क्या होगा अगर हम आपके डीएनए से कैंसर को मिटा सकें? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कैंसर जैसी भयानक बीमारियां इतिहास बन जाएं। क्या होगा अगर आप अपने बच्चे की आंखों का रंग या इंटेलिजेंस चुन सकें? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा एथलेटिक हो, क्रिएटिव हो या दोनों का मिश्रण हो? साइंस फिक्शन लगता है, ये रियल है और इसे क्रिस्पीआर कहते हैं। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे सामने आकार ले रही है। क्रिस्पीआर का मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। यह एक लंबा और जटिल नाम है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। यह बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। यह बैक्टीरिया को वायरस से बचाने का एक तरीका है, और अब यह सबसे पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है जो हमने कभी खोजा है। यह विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति है जो हमें जीवन को बदलने की क्षमता प्रदान करती है। क्रिस्पीआर को Cas9 नाम के एक एंजाइम के साथ मिलाकर साइंटिस्ट्स सचमुच डीएनए के सेक्शंस को पिनपॉइंट एक्यूरेसी के साथ काट, हटा या बदल सकते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से सटीक उपकरण है जो हमें डीएनए के साथ पहले कभी नहीं कर सकने वाले काम करने की अनुमति देता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस टूल जैसा है, लेकिन खुद लाइफ के लिए। सोचिए, आप अपने डीएनए में एक गलती ढूंढते हैं और क्राइस्पीआर की मदद से उसे ठीक कर देते हैं। क्राइस्पीआर एक गाइड आरएनए का उपयोग करके एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को लॉकेट करता है। यह गाइड आरएनए डीएनए के उस हिस्से को ढूंढने में मदद करता है जिसे हम बदलना चाहते हैं। Cas9 फिर उसे काटता है, जिससे साइंटिस्ट जीन्स को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही गहरे हो सकते हैं। ये पुराना तकनीकों जैसे रेडिएशन या केमिकल म्यूटेशन की तुलना में तेज, सस्ता और अविश्वसनीय रूप से सटीक है। पुरानी तकनीकें अक्सर अप्रत्याशित परिणाम देती थीं, लेकिन क्राइस्पीआर के साथ हम बहुत अधिक नियंत्रण में हैं। इसने जेनेटिक रिसर्च को बदल दिया है। जो काम कभी सालों लगते थे, अब हफ्तों में मुमकिन हो गया है। इससे वैज्ञानिकों को बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने में बहुत मदद मिली है। तो क्रिस्पीआर असल में क्या कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी खोजा जा रहा है, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि हम समझ सकें कि क्रिस्पीआर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जेनेटिक बीमारियों का इलाज, यह क्रिस्पीआर का सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में से एक है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य आकार की हो जाती हैं, जिससे दर्द और अन्य समस्याएं होती हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी कंडीशन के लिए ट्रायल्स पहले से ही चल रहे हैं। इन बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए क्रिस्पीआर एक नई उम्मीद लेकर आया है। कैंसर से लड़ना, इम्यून सेल्स को रीप्रोग्राम करके ट्यूमर को और इफेक्टिवली टारगेट करना, यह कैंसर के इलाज में एक बड़ा कदम हो सकता है। एग्रीकल्चर, सूखे, कीटों के प्रति रेसिस्टेंट फसलें बनाना और जीएमओज के बिना भी उपज बढ़ाना, इससे दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। बायोटेक एनिमल्स पिग्स को एडिट करके ह्यूमन कंपेटिबल ऑर्गन्स उगाना ट्रांसप्लांटेशन के लिए, इससे अंगों की कमी की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है। संभावनाएं चौंकाने वाली हैं। क्रिस्पीआर हमें भविष्य की ओर ले जा रहा है, जहां हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं, फसलों को बेहतर बना सकते हैं और यहां तक कि मानव शरीर को भी बदल सकते हैं। 2018 में एक चीनी साइंटिस्ट ने पहले क्रिस्पीआर एडिटेड बच्चे HIV से इम्यून जुड़वां लड़कियों को बनाने का दावा किया। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। दुनिया सदमे में थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हमें क्रिस्पीआर की शक्ति और इसके संभावित खतरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इरादे नेक रहे होंगे, ग्लोबल कम्युनिटी ने एथिकल वायलेशंस और ओवरसाइट की कमी के लिए एक्सपेरिमेंट की निंदा की। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विज्ञान को हमेशा नैतिकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। फिर भी डिजाइनर बच्चों का आइडिया अब बहुत रियल और बहुत विवादित है। क्या हमें अपने बच्चों को बेहतर बनाने का अधिकार है? और अगर हां, तो इसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए? ह्यूमन डीएनए को एडिट करने से गंभीर एथिकल सवाल उठते हैं, जिनके जवाब आसान नहीं हैं। कौन तय करता है कि कौन से ट्रेड्स बेहतर हैं? क्या यह वैज्ञानिकों का काम है या समाज का? क्या जीन एडिटिंग अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ा सकती है? क्या यह एक ऐसी तकनीक होगी जो केवल कुछ लोगों के लिए उपलब्ध होगी? क्या होगा अगर एडिट्स गलत हो जाएं
और अनइंटेंडेड म्यूटेशन का कारण बने? क्या हम अनजाने में ऐसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं जिन्हें हम हल नहीं कर सकते? क्या इससे यूजेनिक्स 2.0 हो सकता है? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां लोगों को उनके जीन्स के आधार पर आंका जाएगा? हालांकि क्रिस्पीआर पावरफुल है, यह अभी भी परफेक्ट नहीं है और एक गलत कट विनाशकारी हो सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम अभी भी इस तकनीक को सीख रहे हैं और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। साइंटिस्ट्स अब नेक्स्ट जेन क्रिस्पर टूल्स पर काम कर रहे हैं, जैसे जो और भी सटीक और सुरक्षित हैं। बेस एडिटिंग, जो डीएनए कोड में एक सिंगल लेटर को बदलता है, जिससे अनचाहे साइड इफेक्ट्स का खतरा कम हो जाता है। प्राइम एडिटिंग, जिसे क्राइस्पीआर 2.0 कहा जाता है, यह और भी सटीक है और यह हमें डीएनए में बड़े बदलाव करने की अनुमति देता है। जीन ड्राइव्स, जो वाइल्ड पॉपुलेशन में एडिट्स को तेजी से फैला सकते हैं, जैसे मच्छर जो मलेरिया नहीं फैला सकते, जिससे हम बीमारियों को नियंत्रित करने के नए तरीके खोज सकते हैं। इससे बीमारियों का उन्मूलन, लंबी उम्र और एक दिन उम्र बढ़ने को भी उलट देना हो सकता है। यह एक ऐसा भविष्य है जो बहुत ही रोमांचक है, लेकिन हमें इसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। दुनिया भर की सरकारें रेगुलेशंस बनाने के लिए भाग दौड़ कर रही हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि क्रिस्पीआर का उपयोग सुरक्षित और नैतिक तरीके से किया जाए। कुछ देश जर्मलाइन एडिटिंग पर बैन लगाते हैं, दूसरे लिमिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स की अनुमति देते हैं। यह एक जटिल मुद्दा है और हर देश को अपने लिए सबसे अच्छा रास्ता खोजना होगा। इस बीच स्टार्टअप्स और बायोटेक दिग्गज जीन थेरेपी को कमर्शियलाइज करने की होड़ में हैं, जिसमें पहले से ही अरबों का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। यह एक बहुत ही आकर्षक बाजार है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाभ नैतिकता से ऊपर न हो। क्राइस्पीआर केवल साइंस नहीं है, यह बिजनेस, एथिक्स और इवोल्यूशन का भविष्य है। यह एक ऐसी तकनीक है जो हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्राइस्पीआर केवल जीन्स को एडिट करने का एक टूल नहीं है, यह लाइफ की कहानी को फिर से लिखने का एक टूल है। यह हमें अपने भविष्य को आकार देने की शक्ति देता है, लेकिन बड़ी पावर के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हमें इस शक्ति का उपयोग बुद्धिमानी और सावधानी से करना चाहिए। क्या हमें ह्यूमन डीएनए को एडिट करना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा। क्या इसे बीमारी ठीक करने तक लिमिटेड होना चाहिए या ह्यूमन ट्रेड्स को बढ़ाना ठीक है? यह एक और जटिल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। कमेंट्स में बात करते हैं। हमें आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। यह वीडियो पसंद आया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आप हमारी सबसे गेम चेंजिंग टेक पर डीप डाइव मिस न करें। केवल